Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about methods of learning. अधिगम की विधियाँ। किसी नए पाठ या नई क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने शोध के माध्यम से अधिगम को प्रभावशाली बनाने की कई विधियों का प्रतिपादन किया, जिनमें से कुछ विधियाँ इस प्रकार हैं। पहली विधि है करके सीखना, फिर है निरीक्षण द्वारा सीखना, परीक्षण द्वारा सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, सतत और अंतराल विधियों द्वारा सीखना और मिश्रित विधियों द्वारा सीखना। अब हम देखेंगे कि जो पहली विधि है वो है करके सीखना। करके सीखना से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि जिस कार्य को बालक स्वयं करते हैं उस कार्य को वे जल्दी सीखते हैं और सीखा हुआ ज्ञान स्थायी भी होता है, क्योंकि इसमें बालक योजना बनाकर उसे पूरा भी करते हैं और जो गलतियां आती हैं उन्हें सुधार कर उन्हें ठीक करने का प्रयास भी करते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, जब हम देखते हैं तो वे हमें याद रहती हैं और जब हम कुछ करते हैं तो उसे भली भांति अच्छे से समझ जाते हैं। इस प्रकार क्रियाशील स्वभाव के कारण बालक उस कार्य को शीघ्र और अच्छी तरीके से सीखते हैं जिससे वे स्वयं करते हैं। करके सीखने की विधि को बाल केंद्रित विधि भी कहा गया है, क्योंकि इसमें बालक को ही केंद्र बिंदु में रखा गया है। जैसे इस पिक्चर में हम देखते हैं कि एक बालिका स्वयं रंगों को मिश्रित करके नए रंगों को बनाना सीख रही है, तो यही करके सीखने की विधि है। दूसरी विधि है निरीक्षण विधि द्वारा सीखना। बालक जब किसी वस्तु का निरीक्षण करते हैं तो वे अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। निरीक्षण या अवलोकन के माध्यम से वह उनके स्मृति पटल पर स्पष्ट रूप से अंकित हो जाती है और वे उसे शीघ्र समझ लेते हैं। इसका कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं, प्रयोग करते हैं या फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। वे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। इस विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बालक को जिस विषय वस्तु के बारे में बताना है उससे संबंधित स्थान पर उसे ले जाया जाए। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बालक डांस सीखने के लिए अपनी जो डांस टीचर है उनके स्टेप्स का अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें फॉलो कर रहे हैं। इसी के माध्यम से वे सारी स्टेप्स को सीखकर अपना अधिगम बना पाते हैं। भूगोल विषय में निरीक्षण विधि अधिक उपयोगी होती है। पेड़ पौधों का ज्ञान कराने के लिए बालक को प्रकृति का अनुसरण कराया जाना चाहिए। इस प्रकार बालक को मान लीजिए चॉकलेट कैसे बनती है उसकी पूरी प्रक्रिया को समझाना है तो उसे चॉकलेट फैक्ट्री ले जाया जाए और उसके बारे में पूरा निरीक्षण करके सिखाया जाए। नेक्स्ट है परीक्षण द्वारा सीखना। इस विधि के अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे किताब में गिनती को पढ़ते हैं तो वे एक बार में उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है, परंतु जब वे व्यवहारिक रूप से उसका प्रयोग करते हैं तो उनका अधिगम स्थायी रूप ले लेता है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन विषयों में किया जा सकता है। कई बातों को बालक पढ़ने सुनने की अपेक्षा परीक्षण करके शीघ्र से सीख लेते हैं। ऐसा अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी होता है। इस विधि को हम एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि बालक जानना चाहता है कि वस्तुएं कैसे पिघलती हैं। वस्तुएं गर्मी पाकर पिघलने लगती है। इसे सिखाने के लिए मोम को गर्म करने का परीक्षण करने से यह तुरंत समझ में आ जाता है कि वास्तव में गर्मी पाकर वस्तुएं पिघलने लगती हैं। यानी कि परीक्षण द्वारा बालक नवीन कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। अगली विधि आती है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। अधिगम का कार्य व्यक्तिगत हो या सामूहिक दोनों प्रकार की विधियों से होता है, परंतु अच्छे अधिगम के लिए सामूहिक विधियां अधिक कारगर और उपयोगी होती हैं। कुछ प्रमुख विधियां हैं जिनके माध्यम से हम अच्छे से अधिगम कर सकते हैं।
जैसे सम्मेलन विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह विधि, वाद विवाद विधि, विचार गोष्ठी आदि। बालक समूह में रहकर शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में और अधिगम उद्देश्यों को अच्छे से वो प्राप्त कर पाता है। जैसा कि हम देखते हैं सम्मेलन विधि, इस विधि में किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श, वाद विवाद और एक निश्चित समय में करना होता है। इसमें ऐसे प्रकरणों पर विचार किया जाता है जिसमें सभी सदस्यों की रुचि होती है। इसके द्वारा लोगों में सामाजिक और भावनात्मक गुणों का विकास होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति दूसरों के विरोधी भावों के प्रति सम्मान और सहनशीलता की भावना विकसित होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कॉल सैनिक ने कहा है कि यदि कोई बालक प्रेरणादायक सम्मेलन और विचार गोष्ठियों में भाग लेता है, जहां बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं कि बालक अपनी बातों या विचारों को रख सकता है, तो इस माध्यम से बालक आसानी से अधिगम कर लेता है। अगली विधि आती है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे सीखना सरल हो जाता है। सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उनमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का भी विकास होता है। योजना विधि में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। छात्र समस्या की अनुभूति करते हैं, समस्या समाधान की योजना तैयार करने के लिए सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और छात्र स्वयं विषय वस्तु सामग्री का अध्ययन करके समस्या का समाधान करते हैं। मान लीजिए आपको बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में एक बाल मेला लगाना है, उसमें एक स्टॉल भी रखनी है। यह आपके सम्मुख एक समस्या है और आपको इसके लिए कई कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप विचार करेंगे कि कौन सी स्टॉल लगाई जाए, फिर सामान की व्यवस्था कहाँ से होगी, आपकी टीम में कौन कौन होगा, धन की व्यवस्था कहाँ से होगी, बेचने और खरीदने की क्रिया के उपरांत हिसाब किताब कैसे रखेंगे। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया से गुजरकर बालक में समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि समूह अधिगम। इस प्रकार के अधिगम के अंतर्गत सीखने वालों को विभिन्न समूह में बांट दिया जाता है। सीखने वाले को अपने साथियों के साथ खुले मन से विषय वस्तु पर आधारित अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है तथा उन्हें समाधान निकालने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। इस प्रकार वे समूह में रहकर स्वतंत्र होने के कारण समस्या का समाधान पूर्ण रूप से करने में सक्षम होते हैं। अगली विधि है अनुकरण विधि। हम सभी ये जानते हैं कि बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शैशवावस्था से लेकर बालक इसी विधि के माध्यम से सीखता है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। इसमें शिक्षक छात्र के लिए एक आदर्श स्वरूप होता है। एक हैगट महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। जैसे उच्चारण करना, पहले शिक्षक उच्चारण करेगा किसी चीज का, उसके बाद शिक्षार्थी उसका उच्चारण करेंगे तो वह अधिगम कर पाएगा। हैगर्ड महोदय ने एक उदाहरण द्वारा बताया है कि एक खोखली नली में एक केला डालकर उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने भूखे बंदर को उस कमरे में बंद कर दिया। उस भूखे बंदर ने उसे देख लिया और उसे निकालकर खा लिया। यह प्रक्रिया जब दूसरे बंदर ने देखी और जब उस बंदर को अगली बार कमरे में बंद कर दिया गया तो जब केला उसमें डाला गया तो उसे ज्यादा उसको निकालने का प्रयास नहीं करना पड़ा और उसने केला निकालकर खा लिया। इस प्रकार बालक अनुकरण द्वारा अधिक सीखते हैं। इसके अतिरिक्त मिश्रित विधि यानी कि सीखने की पूर्ण से अंश की और विधियों के मिश्रित स्वरूप का प्रयोग करने से अधिगम अधिक सुगम हो जाता है। सतत और अंतराल विधियों द्वारा भी सीखना। सतत विधि को पाठ में एक ही बैठक में यानी कि
लगातार निरंतर अधिगम कराया जाता है और अंतराल विधियों में सुविधानुसार थोड़े थोड़े समय के अंतर के बाद अधिगम कराया जाता है। इस तरह मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार की विधियों को अधिगम के लिए आवश्यक बताया है।